प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है? यस, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बिल्कुल साफ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये दोपहर के समय फिर प्रभु के सम्मुख में आने के लिए प्रभु हम सभी को मदद किया, अपने अनुग्रह से, अपने अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने के लिए सहायता किया है। इसलिए प्रभु को मैं शुक्रगुजारी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में उपस्थित सारे सेवकगण, विशेष करके पास्टर जितुलिमा सार को और तुर्कु सार को और दानियल सार को, राजीव दानियल सार को, आए सारे भाई बहन को मसीह प्रेम में मैं नमस्कार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम भजन संहिता 27 अध्याय को निकालेंगे और बारी बारी करके पढ़ेंगे। लगभग 14 वचन यहाँ पर है। मैं एक वचन पढ़ूंगा और दूसरा वचन आप लोग पढ़ना, फिर अंतिम 2 वचन मिलके पढ़ेंगे। 13 और 14 वचन को मिलके पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किसी से डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसी का भय खाऊं। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध में छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध में लड़ाई ठान जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के जत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जयजयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है, मेरे विरुद्ध उठे हैं। मिलके पढ़ेंगे 13 और 14 वचन। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवित के यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊं। यहोवा की बाढ़ जोता रहना, बांधो, तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाढ़ जोता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति और सुंदर भजन संहिता की अध्याय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे हाथ उठाकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्यारे प्रभु के लोग, समय को ना गवाते हुए इसमें से एक वचन को आज की ध्यान के लिए हम लेंगे। राजा दाऊद का ये अध्याय, उसने परमेश्वर को किस रीति से एहसास कर रहा है, जो मेरा परमेश्वर ज्योति और उद्धार करता है और उद्धार देने वाला परमेश्वर है। इस बातों को उसने इस अध्याय में प्रकाश की है। 8 वचन को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर ने जो दाऊद से बातें की थी, या हम लोगों से भी परमेश्वर यही चाहता है, उस बातों को राजा दाऊद ने यहाँ पर परमेश्वर के मुख को दर्शन करने की एक इच्छा दिखा रहा है। 8 वचन को मैं पढ़ता हूँ। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। ये दोपहर के समय में परमेश्वर हम हर एक से यही कहना चाहते हैं कि लगातार उनके लोग परमेश्वर का मुख का दर्शन की लालसा करें। हमारे जीवन में
परमेश्वर के मुख के सिवा किसी के मुंह में हमारे लिए सुकून, शांति, समाधान नहीं मिलेगी। परंतु जो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के मुख का दर्शन करने के लिए, परमेश्वर की वचन को याद करके परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर का मुख का दर्शन करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, परमेश्वर अपना मुंह उनको प्रकट करेगा। परमेश्वर का मुंह सब लोग देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर का मुंह को दर्शन करने के लिए सब लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए राजा दाऊद उसी अध्याय में कहता है, मैं तेरे तंबू में, तेरे गुप्त स्थान में, तेरे भवन में मैं छुप के रहूं, मैं तेरे भवन में, तेरे आंगनों में रहूं। जो व्यक्ति परमेश्वर के आंगनों में या भवन में या प्रभु के गुप्त स्थान में, उसके मंडप में जो रहेगा, उस व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई देगा और प्रभु का मुख को दर्शन करने का सौभाग्य पाएगा। आप ये भी नहीं सोच सकते कि हमें हर व्यक्ति जो प्रभु के घर में रहते हैं वो प्रभु को देख लेगा, ऐसे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रभु को देखने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए बाइबल की आधार में। भजन संहिता 102 का 17 वचन अगर पढ़ेंगे, प्रभु का मुंह को दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति को लाचार बनना जरूरी है। भजन संहिता 102 का 17 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, वो लाचार की प्रार्थना की और मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर अपना मुख लाचार लोगों को दिखाता है, दीन लोगों को दिखाता है, नम्र लोगों को दिखाता है। अगर हम जब लाचार बनेंगे, लाचार का वास्तविक अर्थ क्या है? मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, मतलब बहुत दीनता की अवस्था, नम्रता की अवस्था, जो परमेश्वर को भावता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। हमारे जीवन में जब लाचार की अवस्था आएगी, वो लाचार के लोगों, परमेश्वर कहता है वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। हमारी प्रार्थना की ओर, हमारी ओर अगर हम परमेश्वर की खोज में लगे हैं, उसकी दर्शन की खोज में लगे हैं, लगातार उनको देखने की इच्छा हमारे जीवन में दिखाई देती है, तो हमको वो दर्शन देगा, क्योंकि हमारा प्यासा एक लाचार की प्यासा के समान है, एक दीन व्यक्ति के प्यासा के समान है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का मुख दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति को लाचार होना जरूरी है। लाचार का वास्तविक अर्थ में बताऊं, मान लीजिए आपका घर में आप झाड़ू मारते, झाड़ू मारने से जो कचरा निकालती है, आप चाहे उसको फेंक देते होंगे, लेकिन थोड़ा सा फेंकने से पहले, अगर किसी ने सिटी में रहते होंगे, घर में डस्टबिन रखा होगा, हम कचरा को फेंकने से पहले डस्टबिन में 1-2 दिन कचरा को रखते। मतलब यहाँ पर कचरा को, जो कचरा एक दिन हम फेंक देंगे, उस कचरा को भी एक इज्जत की जगह मिल रही है, एक सम्मान की जगह मिल रही है। उस धूली को, इस कचरा को भी, उसके लिए भी एक ब्रांड डस्टबिन बन रही है। उसी तरह अगर कचरा के लिए एक अच्छा जगह मिल सकता है, तो लाचार व्यक्ति को, दीन व्यक्ति को प्रभु का मुंह को दर्शन करने के लिए प्रभु भी उनको सौभाग्य दे सकता है। इसलिए प्यारे प्रभु के लोग, परमेश्वर का वचन, दूसरा इतिहास में एक वचन लिखा है, जो परमेश्वर की खोजी करते वो सर्वदा आनंदित रहता है, हर्षित रहता है। अब परमेश्वर का खोजी करने वाला व्यक्ति कब खोजता है? परेशान में, तंगी में, तकलीफ में, कष्ट में, मुसीबत में, हर सवाल के जवाब जब उनको चाहिए रहती है, तो उस समय वो परमेश्वर का मुख को दर्शन करेगा। और जब परमेश्वर के मुख को खोजेगा, जब परमेश्वर का दर्शन उसको मिलती है, वो उसमें से आनंद उठा सकता है। इसलिए पहला इतिहास 16 का 11 वचन में लिखा है, पहला इतिहास 16 का 11 में लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो। दो चीज, परमेश्वर को भी ढूंढना है, उसकी अद्भुत कामों को भी ढूंढना है, उसकी अद्भुत शक्ति को भी ढूंढना है। परमेश्वर को ढूंढना है और उसकी सामर्थ्य को ढूंढना, खोज करो और उसके दर्शन की लगातार खोज करो। जब हम उसके दर्शन की लगातार खोज करते, 10 वचन में लिखा है, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा का खोजियों का हृदय आनंदित होता है। हमारा हृदय आनंदित होने के लिए
हमारा परिवार आनंदित होने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन में एक आनंदित होने के लिए हम परमेश्वर को खोजना चाहिए। आज लोग परमेश्वर को ना खोजने से क्या होता है मालूम है? बाइबल में लिखा, जिस व्यक्ति के परिवार के प्रति हो या किसी भी व्यक्ति के प्रति हो, अगर परमेश्वर मुख का दर्शन नहीं देगा, उस परिवार, उस व्यक्ति, उसका बिजनेस, उनका काम, उनका मिनिस्ट्री, उस सब कुछ घबरा जाएगा बोल के लिखा है। परमेश्वर अगर किसी को दर्शन नहीं दिया है, उस व्यक्ति घबरा जाएगा। भजन संहिता 30 का 7 पढ़िए। भजन संहिता 30 का 7 पढ़े। किसी ने निकाल के पढ़ रहा है क्या हिंदी में? हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फिरा लिया तब मैं घबरा गया। जब तूने अपना मुख छुपा लिया, फिरा लिया, तब मैं घबरा गया। मतलब अगर एक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर का मुंह अगर प्रकाश नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया, दर्शन नहीं दिया परमेश्वर, तो हम घबरा जाएंगे, हम बेचैन हो जाएंगे, हम अस्थिर हो जाएंगे, हमारे जीवन में कोई शांति नहीं रहेगा, हमारा काम घबरा जाएगा, हमारा सब कुछ घबराहट में चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमको दर्शन नहीं दिया है। इसलिए राजा दाऊद कहते हैं, प्रभु तूने कहा है मेरे दर्शन की लगातार खोजी करो, इसलिए मैं तेरी दर्शन की खोजी करता रहता। जो व्यक्ति परमेश्वर का दर्शन लगातार करेगा, लगातार उसकी दर्शन की खोजी होगा, क्या होगा मालूम है? उस व्यक्ति को मृत्यु नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है, जो मेरा दर्शन करेगा, मुझे जो खोजेगा, जो व्यक्ति मुझे प्रतिदिन ढूंढेगा, वो कभी मरेगा नहीं। आमोस की पुस्तक 4 का 5 वचन में लिखा है, आमोस की पुस्तक 4 का 5 वचन में लिखा है, मुझे खोजने वाले, मुझे ढूंढने वाले हमेशा जीवित रहेंगे। नहीं है? ठीक है, मैं ही पढ़ता हूं। आमोस 4 का 5 का 4, सॉरी, आमोस 5 का 4। यहोवा इस्राएल के घराने से ये कहता है, मेरी खोज में लगो, मेरी खोज में लगो, तब तुम जीवित रहोगे। ये 4 वचन पढ़ा। 6 वचन में भी रिपीट यही बात लिखा है, यहोवा की खोज करो तब तुम जीवित रहेंगे। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं, हम परमेश्वर को खोजने वाला होना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढने वाला होना चाहिए। घबराहट से बच जाएंगे, परेशानी से बच जाएंगे, बेचैनी से बच जाएंगे, और हम हमेशा का जिंदगी प्राप्त करेंगे, और हमारा हृदय हमेशा आनंदित रहेगा, और हम लाचार होकर परमेश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता रहेगा। लेकिन अधर्मियों को लिए, पापियों के लिए, बुरे करने वाले लोग के लिए प्रभु कभी दर्शन नहीं देते, और उसकी प्रार्थना को भी कभी सुनते नहीं, बोलकर यिर्मयाह 59 का 2 वचन में, सॉरी, यशायाह 59 का 2 वचन में लिखा है। यशायाह 59 का 2 वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारे अपराध के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसे छिपाया है कि वो नहीं सुनता है। प्रभु मुंह छुपाया मतलब आपसे नाराज है। प्रभु मुंह छुपा रहे मतलब प्रभु दर्शन नहीं दे रहे, मतलब प्रभु आपसे बातें करना नहीं चाहता है, क्योंकि हो सकता हमारा गलती, हो सकता हमारा अपराध, हो सकता हमारा बुराई, हो सकता कुछ तो हमारा गलती एक है। इसलिए प्रभु ने ऐसे मुंह छुपा के रखा है, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, और अपने अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता था उसमें अलग हो गया, परमेश्वर हमसे अलग हो गया। सो प्यारे प्रभु के लोग, जो व्यक्ति परमेश्वर का लगातार खोजी करता रहेगा, परमेश्वर को ढूंढता रहेगा, तो उस व्यक्ति के जीवन में जीवन आएगी, और कोई घबराहट नहीं रहेगा, उसकी हृदय हमेशा आनंदित रहेगा।
हमारा हृदय में आनंद है क्या? और ये आनंद दुनिया का किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं है, केवल 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 परमेश्वर को खोजने की आनंद है, परमेश्वर को देखने की आनंद है, प्रभु की मीठी आवाज को सुनने की आनंद है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला सामुएल 3 में लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ बढ़ता है प्रभु भी उनके साथ रहता है और उसका एक भी बात नीचे गिरने नहीं देता है। उसके वचन कहता है एक भी बात निष्फल होने नहीं देता है, क्योंकि उस व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के साथ रहता है या परमेश्वर का खोजी में रहता है, परमेश्वर को लगातार और ढूंढते रहता है। पहला सामुएल 3 उसके 19 में शायद। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। हमें उसका कोई भी बात निष्फल होने नहीं दिया। मतलब जो कुछ उसने प्रभु से बोल रहा है, प्रभु उसका एक एक बात को पूरा कर रहा है। सामुएल बड़ा होता गया, अनुग्रह में बढ़ता गया, सच्चाई में बढ़ता गया, प्रार्थना में बढ़ता गया, आत्मिक में बढ़ता गया, प्रभु का भय में बढ़ता गया, अभिषेक का बढ़ोतरी में बढ़ता गया। ऐसे आत्मिक बातों में जब बढ़ता गया, धार्मिकता में, पवित्रता में, परमेश्वर की दृष्टि में जो अनमोल बात है उसमें बढ़ता गया, उस कारण परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। परमेश्वर उसके साथ साथ रहने के कारण और ये प्रभु के सम्मुख में रहने के कारण सामुएल का कोई भी एक भी बात निष्फल होने नहीं दिया, प्रभु ने नीचे गिरने नहीं दिया। आज आप और मैं अगर लगातार परमेश्वर का दर्शन की खोजी करेंगे प्यारे प्रभु के लोग, आपका भी एक भी बात परमेश्वर नीचे गिरने नहीं देगा, निष्फल होने नहीं देगा। आपकी प्रार्थना की जवाब, आपकी परमेश्वर की दर्शन करने का प्यासा जरूर आपके जीवन में परमेश्वर देगा। इसलिए हमारे जीवन में ये एक इच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर का मुख को मैं दर्शन लगातार करते रहूं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर परमेश्वर का दर्शन हम करेंगे, हर प्रकार की समस्या का समाधान प्रभु के उपस्थिति में है, प्रभु के सम्मुख में है। भजन संहिता पढ़ेंगे, आयुब उसकी 13 में लिखा है, आयुब 13 में लिखा है कि जब प्रभु का पढ़ेंगे 13:24 तो किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है। हाँ, तो किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है। मतलब परमेश्वर बिना कारण में किसी के प्रति मुंह नहीं घुमाएंगे। कुछ तो कारण होता है, कुछ तो नाराजी होती है, कुछ तो प्रभु को दुख देने वाला बात होती है, कुछ ना कुछ प्रभु के सामने हमारे कमी दिखाई देती है। इसलिए प्रभु मुंह फिरा लेता है, मुंह घुमा लेता है। तब जाके हमारे जीवन में घबराहट आती है, बेचैन आती है। आप लोग सोचते रहेंगे इतना कुछ होगा तो प्रभु नाराज नहीं होगा। शायद हम कई बार में बोल चुका रहेगा, प्रभु डेली नाराज होते, डेली गुस्सा होते, प्रभु डेली क्रोध करते। हमारा परमेश्वर डेली प्रेम करने वाला नहीं है, डेली दया करने वाला नहीं है, डेली क्षमा कर देने वाला नहीं है। हमारा प्रभु डेली क्रोध करने वाला है। आज भी वो क्रोध करता है। पढ़ेंगे भजन संहिता 7:11, भजन संहिता 7:11। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। जिसको उद्धार दिया, जिसको बपतिस्मा दिया, जिसको पवित्र आत्मा दिया, जिसको संत सेवक लोग दिया है, जिसको संगति दिया है, जिसको रोटी तोड़ने की सहभागिता दिया है, अच्छी आत्मिक बात दिया है, सब कुछ दिया है। सब कुछ मिलने के बाद ये व्यक्ति प्रभु को नहीं ढूंढेगा तो प्रभु क्या करेगा? उसके प्रति प्रभु क्रोध करेगा, प्रभु क्रोध करेगा। डेली प्रभु प्रेम नहीं करता है, प्रभु
बच जानते, लेकिन क्रोध में कोई बचेगा नहीं जब तक उसकी क्रोध ठंडा नहीं होगा या क्रोध को वो बदल ना दे। इसलिए हम प्रभु के खोजी में रहेंगे ना, हम बच जाएंगे, प्रभु का दर्शन करने की लालसा रखेंगे। इसलिए आमोस 5:4 में पढ़ा, यहोवा का खोजी करने वाले व्यक्ति जीवित रहेंगे, उनकी क्रोध से बच जाएंगे। तो इसलिए आइए प्यारे प्रभु के लोग, इन दिनों में हम लगातार प्रभु की खोजी में बढ़ने के लिए हम आग्रह करेंगे। जरूर परमेश्वर अंतिम में हमको अपना मुंह दिखाएगा और हमको प्रकाश देगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम थोड़े समय की ये वचन से प्रभु हमको आशीष करे। बाकी की समय मैं प्रभु के दास के हाथ में समर्पण करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।